Hello class 5, this is your moral science subject and your chapter number 1. As you can see, this is your MS book. Open it now. Now this is your chapter number 1. The name is Monkey and the Crocodile. ठीक है, इनकी स्टोरी है. अब हम इसको रीड करेंगे. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट अ मोंकी और क्रोकोडाइल के बारे में, जो दोस्त थे काफी अच्छे. सम हाउ द क्रोकोडाइल एक्सेप्टेड, क्या किया, अपनी वाइफ के कुछ वर्ड्स को एक्सेप्ट कर लिया और अपनी सच्ची दोस्ती को उसने खो दिया. ठीक है, तो हम रीड करेंगे कि क्या हुआ था स्टोरी में. ओके, नाउ वंस देयर लिव्ड अ मंकी ऑन अ जामुन ट्री, पे रहता था बाय अ रिवर के पास. द मंकी वॉज एलोन, था अकेला था, उसका कोई दोस्त नहीं था. नो फैमिली, बट ही वॉज हैप्पी एंड कंटेंट, था वो अपने में खुश था वो. द जामुन ट्री गेव हिम अ प्लेंटी ऑफ स्वीट फ्रूट्स, बहुत मीठे फ्रूट्स उसको खाने के लिए मिल जाते थे. उसको छाया भी मिल जाती थी उस पेड़ के नीचे. फ्रॉम द सन से एंड शेल्टर फ्रॉम द रेन से, उसको बचाव भी हो जाता था उस ट्री से. One day a crocodile came swimming up the river and climbed on to the bank के किनारे. बैंक क्या होता है? आपका अकाउंट वाला बैंक नहीं है ये आपका बैंक होता है नदी का किनारा. और वहां पर आके मोंकी के ट्री के नीचे वो बैठ गया आके. ठीक है, स्विमिंग करता करता एक दिन क्रोकोडाइल आके और वहां पर क्लाइंब करके वहां ऊपर आके बैठ गया वो. एंड उसने बोला क्या, हेलो कॉल, द मोंकी ने बोला हेलो, हु वॉज अ फ्रेंडली एनिमल, था. उसने कहा हेलो, रिप्लाई किसने किया, क्रोकोडाइल ने. सरप्राइज हो गया कि मोंकी ने बोला मुझे और उसने भी हेलो किया. वो कहता है कि डू यू नो वेयर आई कैन गेट सम फूड, ही आस्क्ड, उसने बोला कि मुझे यहाँ कहीं खाना मिल सकता है क्या. मैं यहाँ पहली बार आया हूँ तो मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, मुझे भूख लगी है यहाँ पे. सीम टू बी एनी फिश लेफ्ट इन द रिवर, में कोई फिश है क्या. वेल सेड द मोंकी कि आई डू नॉट ईट फिश, इसलिए मैं नहीं जानता कि यहाँ क्या है क्या नहीं है. मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि यहाँ पर पके हुए बहुत सारे जामुन है मेरे पेट पे और मैं आपको खाने के लिए सिर्फ जामुन दे सकता हूँ. और वो क्या करता, तो काफी वो पेड़ को हिला के वहां से क्रोकोडाइल को जामुन खिलाता था वो. द क्रोकोडाइल वॉज वेरी हंग्री दैट ए, उसने सारे जामुन उसने खिला दिए जो मोंकी ने उसको दिए, उसने सभी खा लिए. तो ही लव्ड द स्वीट टैंगी फ्रूट्स, शैली आस्क्ड वेदर ही कुड हैव सम मोर. और उसको क्या होता था, अपनी वाइफ के लिए भी वो साथ में ले जाता था. थ्रोइंग डाउन मोर फ्रूट्स उसके लिए. एंड कम बैक वेन एवर यू फील, और मंकी उसको दोस्ती बना के उसके साथ, और उसको क्या बोलता है कि ठीक है कोई नहीं, जब तुम्हें खाना हो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें जामुन खिलाऊंगा. कम वेर यू टेल फील लाइक, जब तुम्हें लगता है कि और लेने हैं तुम्हें तो तुम आके ले सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा. आफ्टर दैट क्रोकोडाइल वहां आता था रोज रोज. और टू एनिमल सून बिकेम, धीरे धीरे करके वो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के दोस्त बन गए, अच्छे वाले दोस्त. ठीक है, और जैसे ही वो जामुन मांगता मंकी उसको जामुन खिला देता और उनकी धीरे धीरे करके दोस्ती होती गई. वन डे द क्रोकोडाइल बिगेन टॉकिंग टू हिज वाइफ, और अपनी फैमिली को बताने लग गया क्रोकोडाइल कि मेरा वहाँ एक दोस्त है और वो मुझे जामुन ला के खिलाता है और जब भी मैं वहां से वापस आता हूँ तुम्हारे लिए भी. तो क्रोकोडाइल थैंक करता है उसको एंड टेक सम ऑफ द फ्रूट्स फॉर हिज वाइफ, के लिए भी लेके आता है. एंड द क्रोकोडाइल वाइफ लव द जामुन, सो ही हैड नेवर ईटन एनीथिंग सो स्वीट बिफोर, क्योंकि उससे पहले उसकी वाइफ क्या बोलती है कि देखो मैं जामुन तो पसंद करती हूँ लेकिन इससे ज्यादा मीठे जामुन और मैंने कभी नहीं खाए हैं. द मोंकी हैड रिटन दीज एवरी डे ऑफ हिज लाइफ, और उसका अगर वो मोंकी, अब उसकी माइंड देखो कहाँ जा रहा है क्रोकोडाइल की वाइफ का. अब वो क्या कह रही है कि देखो तुम ये बताओ, अगर ये जामुन इतने मीठे हैं और वो जो मोंकी है तुम्हारा दोस्त, वो डेली अगर ये फ्रूट्स खाता होगा तो वो बताओ कि वो खाने में मोंकी कितना अच्छा होगा, मीठा कितना होगा. कि ऑन देन वी कैन ईट हिम अप, कि आप उसको खाने के लिए यहाँ बुलाओ और हम उसको यहाँ पे बुला कर उसको क्या कर लेंगे, खा लेंगे. और जैसे ही क्रोकोडाइल ने ये बात सुनी वो सरप्राइज हो गया कि हाउ कुड ही ईट, अपने दोस्त को वो कैसे खा सकता है. ही ट्राइड टू एक्सप्लेन टू हिज वाइफ, को बोलने की बहुत कोशिश की, उसको समझाया, लेकिन वो कि वो मेरा बहुत अच्छा सच्चा दोस्त है. और ही सेड बट वी वुड नॉट लिसन, शी मस्ट ईट द मोंकी, को मुझे नहीं मालूम है, उसकी वाइफ बोलती है
मुझे नहीं मालूम कि मुझे उस मंकी को खाना है। सिंस व्हेन डू द क्रोकोडाइल्स ईट fruits and spare animals, she asked. When the crocodile would not agree to eat the monkey, she pretended. What pretended? यानी उसने उसको धीरे धीरे बोल बोल कर उस बात को कहलवा लिया उसने। To fall very sick. Only a monkey's heart can cure me. अब उसने क्या किया कि हाँ मैं बीमार इतनी शी प्रिटेंडेड, उसने उसको ये दिखाने की कोशिश करी है कि मैं बहुत बीमार हो गई हूँ, सिर्फ एक मोंकी का हर्ट अगर मैं खा लूँगी तो ही मैं ठीक हो पाऊँगी। ठीक है, और वो बहुत जोर जोर से रो रो के चिल्ला के ये बात अपने हस्बैंड क्रोकोडाइल को बोलने लग गई। अगर तुम मुझे प्यार करते हो, इफ़ यू लव मी, यू विल गेट योर फ्रेंड द मोंकी एंड लेट मी ईट हिज हर्ट, और तुम उसको बुला के लेके आओगे ताकि मैं उसका हर्ट खा सकूं। और पुअर क्रोकोडाइल डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब वो फंस गया कि मैं अपनी दोस्ती को कैसे करूं, अपनी वाइफ को मरते हुए भी कैसे देखूं। तो लास्ट में फाइनली वो क्या डिसाइड करता है कि वो मंकी को अपनी वाइफ के पास लेके आएगा ताकि वो उसको खा ले। ओ डियर फ्रेंड, ही कॉल्ड एज सून एज, जैसे मैंने तुम्हारे, अब वो आया क्रोकोडाइल, कहाँ पे आया, अपने एज यूजुअल जैसे मंकी के पास जाता था और बोला कि भाई मैं तुम्हारे जामुन रोज खा खा के मेरी वाइफ ने बड़ा इंसिस्ट कर रही है मुझे कि तुम्हें खाने पे बुलाऊं। अब वो मंकी बोलता है कि अच्छा मुझे खाने पे बुलाने के लिए कह रहे हैं, तुम कितने अच्छे इंसान हो, तुम, मैं तुम्हारा कैसे आभारी रहूंगा। ठीक है, और मंकी वॉज फ्लैटर्ड, उसको बहका लिया बातों में। बट ही सेड, क्या बोला, आई कुड नॉट पॉसिबली गो बिकॉज आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम। अब वो कहता है कि मैं नहीं जानता मैं तुम्हारे घर कैसे आऊंगा, बिकॉज मुझे स्विमिंग करनी नहीं आती है, तो मैं नहीं आ पाऊंगा तुम्हारे घर। नाउ वॉट हैपन, डोंट वरी अबाउट दैट। क्रोकोडाइल बोला कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी पीठ के ऊपर लेके चलूंगा, जल्दी से मेरी पीठ पे कूद जाओ और और मैं तुम्हें वहां पर लेके चलता हूँ क्योंकि आगे जाके नदी का पानी और गहरा है। वेन दे वर फार अवे फ्रॉम द बैंक, से कुछ किनारे ही वो दूर थे, अभी मतलब पूरा टाइम आगे नहीं गए थे। He said, my wife is very ill. The only thing that will cure, कि उसको सिर्फ ठीक कौन कर सकता है, एक मोंकी का हर्ट कर सकता है, मैं तुम्हें इसीलिए लेके जा रहा हूँ। सो डियर फ्रेंड, दैट विल बी द एंड ऑफ यू एंड ऑफ आवर, कि ये तुम्हारा दोस्त अंत होगा और हमारी दोस्ती का भी। द मंकी वॉज हरिड हॉरिफाइड, वो बहुत घबरा गया एकदम से कि अब मैं अपनी जान कैसे बचाऊं, क्योंकि वो स्विमिंग नहीं कर सकता था। ही थॉट क्विकली एंड सेड, डियर फ्रेंड, आई एम सॉरी टू हियर ऑफ योर वाइफ की बीमारी के जानकर मुझे बहुत दुख है। आई एम ग्लैड, मुझे खुशी है, दैट आई विल बी एबल टू हेल्प हर, बट आई हैव लेफ्ट माई हर्ट बिहाइंड ऑन द, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने के लिए भी मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब वो क्या चालाकी करता है, मंकी बोलता है कि मैंने अपना जो हर्ट है जामुन ट्री पे छोड़ के आ गया हूँ, कि मुझे एक बार वापस लेके चलो ताकि तुम्हारी वाइफ की जान तो तभी बचेगी ना, तब हर्ट होगा मेरे पास। अब तुम जल्दी से मेरे साथ वापस चलो और मैं अपना दिल उठा के वहां से लेकर आऊंगा, तभी तो तुम्हारी वाइफ की मैं जान बचा पाऊंगा। द क्रोकोडाइल ने बिलीव कर लिया मंकी की बात को, और वो क्या किया, वो उसने दोबारा टर्न कर लिया और स्वयं और जल्दी से तैर के उसको जामुन ट्री पे लाके छोड़ दिया। अ मंकी लीप्ड ऑफ हिज बैक, और मंकी ने क्या किया, जल्दी से उसकी पीठ पे से उतर के और बोला कि चलो ठीक है, अब मैं बच गया हूँ। फुलिश एंड फास्ट फ्रेंड, तुम बहुत फॉल्स फ्रेंड हो, गलत दोस्त हो मेरे, कि तुमने मुझे दोस्ती का यही अदा किया मैं मुझे। आई विल नेवर ट्रस्ट यू अगेन, मैं तुम पे कभी भी विश्वास नहीं कर पाऊंगा। एंड एवर गिव यू, कभी तुम्हें पेट से फल भी नहीं दूंगा, क्या पता तुम मुझे ही खा लो। गो अवे एंड डू नॉट कम बैक अगेन, यहाँ कभी दोबारा मत आना। द क्रोकोडाइल फेल्ट रियली फुलिश, बहुत ज्यादा मूर्ख था। हाउ कैन वो जो हर्ट को वो पेट पे रख के आ सकता है। ही हैड लॉस्ट अ फ्रेंड एंड अ सप्लाई ऑफ गुड स्वीट फ्रूट्स भी उसके हाथ से निकल गए, और मंकी ने अपनी अपनी जान बचा ली, बिकॉज ही हैड थॉट क्विकली, ही रियलाइज कि एक मंकी और क्रोकोडाइल अब अच्छे और सच्चे दोस्त कभी नहीं हो सकते थे। क्रोकोडाइल्स ने प्रेफर किया, क्या प्रेफर किया, टू ईट द मंकीज, को खाना, रादर देन बी फ्रेंड्स विद देम,
कि तुम उसको खा लो ठीक है, लेकिन धोखेबाजी गलत है, ठीक है। एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी इज प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑलवेज वर्क्स, कि ऐसे में वो घबरा गया लेकिन उसने फिर भी अपनी चालाकी से अपने दिमाग का यूज किया और अपनी जान बचा ली, ठीक है। एंड नाउ ऑन योर नेक्स्ट पेज यू हैव द वर्ड मीनिंग्स, आपके वर्ड वाइज में यू हैव टू राइट देम इन योर नोटबुक्स, ओके। नाउ your answer key of your lesson, question A is also there, B and C answer you have to do by yourself, they are on imaginations पे हैं। एंड क्वेश्चन डी आपका है क्वेश्चन आंसर्स, आपको ये डॉटेड वाले अपने लेसन से वर्ड्स को फाइंड आउट करना है, स्टार्टिंग एंड लास्ट वन, ओके। एंड आंसर 4, 5, 6 आंसर्स आर देयर। एंड क्वेश्चन ई आपका जो दिया हुआ है स्क्रीन पे, ये आपके आंसर्स 1, 2 and 3 आंसर्स आर देयर, यू हैव टू राइट देम इन योर नोटबुक्स, ओके क्लास।